प्रश्न ये है, आकाश से एक शिला टूटी, एक शिला गिरी और बड़े बड़े महल अटारियों को तोड़ती हुई आई और एक तिनके पे आकर के रुक गई, क्या अर्थ है इसका? बोले नहीं पता। नकुल का नंबर आया, बोले हाँ महाराज बोलिए। बोले तुम ये बताइए कि गुदा द्वार से भोजन करे और मुंह की तरफ से विष्टा करे, क्या अर्थ है इसका? बोले नहीं पता। बैठ गए चारों भाई। जिस समय पर अब धर्मराज की बारी आई दुष्टर की, जैसे ही धर्मराज आते नजर आए सोए उसी समय पर कलयुग कहने लगा मां शूद्रा अब धर्म आ रहा है और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं धर्म के सामने टिक जाऊं, अब चल। और दूर से ही दर्शन कराए मैया शूद्रा को और अपना माया का जो बाजार था वो उठाया और निकल गया मां को लेकर के। केवल 4 पांडव बैठे रह गए, 5 में युधिष्ठिर आ रहे हैं सामने। युधिष्ठिर ने कहा क्यों बैठे हो, क्या बात है? अब अचंभे में पड़ गए, चारों तरफ देखने लगे ये कैसे हो गया। भैया अभी यहाँ बाजार था एक और एक काला क्रूप चंडाल जैसा था, उसने बाजार लगाया था, बहुत सस्ते हथियार बेच रहे थे उसमें। बोले फिर कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। धर्मराज समझ गए, बोले अरे पगले हो, वो कलयुग था जो तुमसे प्रश्न कर रहा था। क्या प्रश्न किए? बोले भैया उसने तो बड़े अचंभे प्रश्न किए हैं, हमें पता ही नहीं उनका अर्थ क्या है, आज तक सुने ही नहीं हमने। क्या अर्थ है? क्या पूछा? नकुल सहदेव से कहने लगे भैया हमसे ही पूछा था। क्या पूछा? सहदेव खड़े हो गए, बोले मुझसे पूछा था। क्या? कि आकाश से एक शिला गिरी जो बड़े बड़े महल अटारियों को तोड़ती हुई आई और एक तिनके पे आकर के रुक गई, इसका क्या अर्थ है? बोले सीधा अर्थ है जिस समय कलयुग का प्रभाव होगा पूरी तरह से, बड़े बड़े घर होंगे, रुपए पैसे वाले होंगे, धनवान लोग होंगे, लेकिन वो कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे। धर्म करेगा तो एक झोपड़ी वाला ही करेगा, धर्म उसी में टिका होगा। वो धर्म रूप की शिला गिरी होगी, उस शिला केवल झोपड़ी के ऊपर ही टिकेगी आकर के, और कहीं धर्म नहीं होगा। बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, लुटेरे हो जाएंगे, दीन दुखियों का खून चूसेंगे। बोले महाराज नकुल कहने लगे मुझसे भी पूछा था सहदेव। क्या पूछा? बोले गुदा द्वार से भोजन करे और मुंह की तरफ से विष्टा करे। बोली सच है। कलयुग में पंचायतें होंगी, पंचायत ऐसी होंगी कि तुम्हारे मुंह पर कुछ कह रहे होंगे और पंचायत में कुछ कह रहे होंगे, और पीछे की ओर हाथ होगा, यदि इस पे कुछ रख दे तो तुम्हारी बजा देंगे, और चाहे तुम सत्य हो या झूठ हो, सच को झूठ में बदलने की कोशिश करेंगे। या तुमने पैसा दे दिया तो तुम्हारा साथ देंगे, मुंह से बोल देंगे, और नहीं पैसा दिया तो फंसा देंगे। ये गुदा द्वार से भोजन करे, रिश्वत, पीछे से छुपके लेंगे तब मुंह से जवाब देंगे। उसी समय पर अब अर्जुन बोले भैया मुझसे भी पूछा था। क्या पूछा तुमसे? बोले भैया हमसे ये पूछा था उन्होंने, जैसे ही हम आए तो हमने आचार्य के लिए कहा कि हमें धनुष चाहिए, तो बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या प्रश्न था उसका? बोले भैया प्रश्न था उसका कि एक कुआं उभरे तो 7 कुआं को भर दे, और 7 कुआं उभरे तो एक कुआं को नहीं भर पाए। ये सच पूछा उसने। क्यों? कि कलयुग में एक माता पिता 7 पुत्रों को कैसे भी करके पाल देंगे, पढ़ा लिखा करके जवान बना देंगे, काबिल बना देंगे, लेकिन वो 7 पुत्र एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं पाल पाएंगे। कोई अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, कोई रोता छोड़ देगा, कोई सोता छोड़ देगा। ये अधर्म होगा, आगे चल के सो हो रहा है। उसी समय पर भीम कहने लगे भैया हमसे भी पूछा था। क्या पूछा तुमसे? बोले हमसे ये पूछा कि एक बात बताओ, क्या कि गाय बछिया गाय का दूध पीती है, लेकिन ये क्या बात है कि गाय उल्टा बछिया का दूध पी रही है? बोले सच पूछा उसने। कलयुग में ऐसे नास्तिक पिता हो जाएंगे कि अपनी बेटी की शादी करेंगे अपने पैसे से नहीं, उल्टा पैसा उससे ले लेंगे।
बेटी को बेच देंगे और बेटी का धन उल्टा खाएंगे। सो हो रहा है। माता पिता आज की दुनिया में बेटी का धन खा रहे हैं, बहुत है। जरा सी कोई गलती हो गई, बेटी ने कुछ कर लिया या कुछ हो गया तो पहुंच गए कि ला भैया 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, और देना पड़ेगा, जान बचेगी तो कलयुग में ऐसे लोग होंगे। जीवन में कथाएं हर कोई जानता है, हमें और आपको केवल जीने का मार्ग सिखाती हैं कथाएं। किस तरह हमारे बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्गों की कैसे सेवा करनी है, भगवान राम से सीखने के लिए हमें क्या मिलता है। बाबा तुलसीदास रामायण में संकेत करते हैं क्या मातो पिता गुरु नावे प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभ है माता। और इधर ये आपके सामने हमारे संत श्री प्रधान जी गुरुद्वारा शक्ति विहार से आए हुए हैं। साथ में हैं परमजीत सिंह जी और जसविंदर सिंह जी और आनंद कोयल जी और सुनील जटिया जी और दीपक जी। हो गई शर्मिंदा मानवता, हो गई शर्मिंदा, काल बन गए पापी दरिंदा। इन्हें बहुत करो बेहाल, बहुत करो बेहाल, लोग मैया बोला कफन में लिपटी आई है, और तबाही आई है, तबाही लोग भैया भाई भाई हमारे इस हिंदुस्तान से जिस दिन ये दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। आ जाओ उसी जगह पर कथा में गौर करते हैं। जब महाराज भीष्मक ने अपनी रानी की बात सुनी तो कहा